दलजीत सिंह, एक छोटे से गांव जहां की पूरी जनसंख्या शायद 600-700 बंदा है। मैं धन्यवाद करता हूं उस माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया और बहुत अच्छे माता पिता मिले मुझे। और दूसरी बात, अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन अच्छी चीज़ की, एक अच्छा काम कर लिया मैंने वेस्टीज में। और मेरे धन्यवाद कि मेरे टाइम पे मेरे सर गौतम बाली जी भी आए, इनका धन्यवाद करता हूं सर। और मेरे मेंटर्स पवन मलिक जी, हरीश अरोड़ा जी और मेरे महागुरु प्रदीप उपाध्याय जी, इनका धन्यवाद, क्योंकि इस नाचीज एक कंकड़ को यहाँ पे खड़े होने की औकात नहीं थी, इस वेस्टीज और स्टीम चैंपियन ने मुझे प्रोवाइड की। मैं धन्यवाद करता हूँ सर इनका। मैंने कहा, कहते सबसे पहले अपने बहुत नियर डियर के पास जाना। मेरे बड़े भाई साहब एक्सीएन है चंडीगढ़ में, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा ये देखो साबुन, हमारे साबुन से नहाओ। कहते क्यों नहाऊं? कहते मैं, तेरे को पता है कि कैंटीन का कार्ड है, मैं तो वहां से लाता हूँ। दीदी के पास गया, क्योंकि बहनें थोड़ी सॉफ्ट हार्ट होती हैं। वो कहती आज 1000 रुपये का ले लेती हूँ, आगे से मत बोलना। उनके ससुर एयरफोर्स में थे, तो कहते नहीं तो अगर मैंने तेरे से लेने शुरू कर दिए, ससुर एक ही चीज़ तो मुफ्त ला के देते हैं, राशन, वो भी लेने लगती। मैंने इनकी तरफ देखा, ये कहते टेंशन मत कर, एक दिन हम करोड़पति होंगे। मैंने कहा जो दोस्त मेरे कहते थे कि मरेंगे भी साथ साथ और जिएंगे भी साथ साथ, हमारी जान हाजिर है तुम्हारे साथ, लिए मैंने कहा साबुन तो ले ही लेंगे। मैं उनके पास गया, एक ही दोस्त ने सभी दोस्तों को बोल दिया कि करोड़पति करोड़पति कर रहा है, कहीं उसका फोन मत उठा लेना। फिर उसके बाद मैंने माँ, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है, फिर उसके साथ अगर डबल माँ लग जाए तो उसमें ज़्यादा प्यार होता है। उसके पास गया, उसने भी सारी रिश्तेदारियों में यही बोल दिया। मैंने इन्हें बोला, प्रदीप सर ये किस चक्कर में डाल दिया, पता नहीं अब लोग नहाना ही खत्म कर गए। तो ये कहते दलजीत जी आपको सीखना पड़ेगा, आपने कभी बिजनेस नहीं किया, सीखना पड़ेगा। तो मैं इनके साथ गया सीखने, और उसके बाद में वो कहते आप मुझे मिलाना बंदे, मैं अब उनके साथ बात करूंगा। जब इन्होंने मिलाए, मैंने गया और इनको मिलाए बंदे, मेरे सामने बैठे बैठे ही एक बंदा आया, उन्होंने इनको पैसे पकड़ा दिए। मैंने कहा यार यही तो बात मैं बोल रहा था, मेरे में कीड़े पड़े थे, मैं भी तो तेरे को यही बोल रहा था। पर इन्होंने बोला कि जिंदगी में सपने हैं जो वो बहुत कम लोग पूरे करते हैं, जिनकी सपनों में जान होती है वो पूरे करते हैं। मैंने कहा सर कब एक मौका मिला है, इतनी गरीबी देखी है, तंग आ चुका हूं उस गरीबी से, एक मौका मिला है, पीठ पर गोली नहीं खाऊंगा, छाती पे खाऊंगा। एक मौका चाहिए था, मैंने अपने सपनों को पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। बस एक चीज मेरे को याद आती रही, आपको सुना दूं। एक मास्टर जी बैठे थे सरकारी स्कूल में, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो एक हिंदी वाली बहन जी कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप? वो कहते हैं दीपा बैठी रहे, कोई जरूरी काम है। वो कहते फिर भी बता तो दो। तो कहते टेंशन मतलब मैं कोई जरूरी काम में फंसा हूँ। कहते फिर भी छुट्टी होने वाली है, फिर बाद में पता नहीं लगेगा, अभी बता दो। उसकी नजाकत देखते हुए उन्होंने जो स्थिति देखी, उन्होंने कहा चलो फिर मैं बता देता हूँ। कहते बात कुछ नहीं है कि जूं है, वो यहाँ से चढ़ती है, यहाँ तक आती है, मैं उठा के इसको नीचे रख देता हूँ, वो फिर यहाँ से चढ़ती है, मैं फिर उठा के रख देता हूँ। हिंदी वाली बहन जी कहते आप मार क्यों नहीं देते? तो वो कहते करना गाल, कहते मार क्यों नहीं देते? कहता मारूंगा तो सही, पर भगा भगा के मारूंगा। हालत भाई साहब आज सभी की हमारी ऐसी थी, ठीक है ना? वेस्टीज के बाद पहले ऐसी थी हालत,
नौकरी पे जाते थे, नौकरी से आते थे, जब तक यहाँ पे ऑफिस में पहुंचते थे वो उठा के फिर यहाँ रख देता था। फिर नौकरी पे जाते थे, फिर उठा के बस मारते ही नहीं थे। सही है, यही हालत थी। थैंक गॉड वेस्टीज और टीम चैंपियन को सर इस जू को, एक कंकड़ को यहां पे लाके रख दिया। इस कंकड़ ने 2 साल 6 महीने में ज्यादा पैसे नहीं कमाए सर, 90 लाख रुपए कमाए हैं। जो मैंने जिंदगी में कभी गाड़ी का सपना तक नहीं सोचा था, बाई गॉड बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं सर, मेरी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कभी मेरे पास गाड़ी आएगी। मेरे को वेस्टीज ने 3 गाड़ियां दिलवाई सर। पहली गाड़ी के जब जिस दिन आई, बाई गॉड उसको जप्फी डाल के 2 घंटे रोया था, ठीक है। और स्विफ्ट डिजायर थी सर, इसी वेस्टीज में आके XUV 500 टॉप मॉडल ली थी। उतने का आज भी मेरा घर नहीं है जितने की गाड़ी थी मेरे पास। और जो 3rd गाड़ी आई है उसको मैं कुछ ऐसे बोलता हूं, 4 कड़े बाहर खड़े, 45 लाख में पड़े, जो चढ़े तो जुत्ती झाड़ के चढ़े।